सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म मेला में उपस्थित हो चुके हैं। मजल पर खुलासा ग्रंथ है प्रकरण 1। खुलासा फुरमान का चल रहा है। लंबा प्रकरण है और प्राण जी का वास्तविक परिचय है। ज्ञान तो रास प्रकाश ऋतु कलश, उसमें अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को प्रमाणित कर चुके हैं और परमधाम वर्णन का भी हो गया है। रही बात कि प्राण जी वास्तव में कौन है, जितना जितना उस व्यक्तित्व का परिचय हृदय में प्रभावित होता है, उतना ही उस स्वरूप ने दिया हुआ ज्ञान के ऊपर श्रद्धा और विश्वास और भक्ति बढ़ेगी। और माया का बहुत सारा बल है, माया का हथियार बहुत खतरनाक है। परब्रह्म के प्रति श्रद्धा विश्वास इन किन प्रकार न टूटाने में माया लगी हुई होती है। इसलिए उस विश्वास को बनाए रखने के लिए, उस श्रद्धा को बनाए रखने के लिए हमें हर कोशिश करनी चाहिए ब्रह्मोन्मुख होकर के, ब्रह्म तरफ, परमात्मा तरफ, राजी तरफ हरदम होने के लिए उस स्वरूप को चिंतन मनन अहनिश होना चाहिए, पल पल होना चाहिए। तो प्राण जी का वास्तविक परिचय उनके ज्ञान से होता है। तो धरती में इमाम मेहदी स्वरूप करके कुरान ने कहा, उसको प्रमाणित किया जाता है। नहीं तो अक्षरातीत स्वरूप श्री जी महाराज का स्वरूप तो खिलवत परिक्रम से खुद का स्वरूप खुद वर्णन कर रहे हैं और शास्त्रों के हिसाब से श्री गुरु प्राण जी बुद्ध कल के अवतार के लिए भी शास्त्रों परक, वेद परक जो ग्रंथ है उससे हमें पता चल गया है। हमारा श्रद्धा विश्वास उसमें टिकी हुई है, लेकिन उतना से प्राण जी का कंप्लीट दर्शन नहीं होता है। इसीलिए कते परंपरा को भी परमात्मा ने उसका जो असलियत है, उसका जो रूहानी अर्थ है, आत्मीय अर्थ है, मोक्षपरक अर्थ है, जो मार्फत है, उसको पकड़ाने के लिए सनंद, खुलासा, मार्फत, क्यामत, इन ग्रंथों से महामते प्राण जी का अरसाजीम स्वरूप विश्वास दृढ़ करने के लिए प्रमाणित किया जा रहा है कि शास्त्रों में या कते परंपराओं में महामते प्राण जी के आगमन के विषय में और उनके ज्ञान के विषय में क्या संकेत किया था, क्या भविष्यवाणी कही थी, उसको अवलोकन हो रहा है। इससे हमारे हृदय में जो माया का एक असर है, पर्दा है, वो कुछ बचा कुचा अगर है तो वो भी हट जाएगा, हृदय साफ हो जाएगा। उसके लिए मेहनत किया जा रहा है। एक कलाम आए हक से चौपाई नंबर 5 को हमने उच्चारण कर रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे राज्य की आज्ञा से आगे बढ़ते हैं। खोले द्वार सब अरसों के, यही रू अल्लाह इल्म, यही लुदनी खुदाई, एक कौल हक हुक्म, एक कौल हक हुक्म। तो मोहम्मद ने भविष्यवाणी की थी कि मेरे जाने के 1000 साल बाद रू अल्लाह धरती पर आएंगे और वो वही स्वरूप अपने कार्य पद्धति से प्रमाणित होते जाएंगे कि इमाम स्वरूप हुए रहेंगे और वही अंतिम जमाना का खाबंद है। और तुम लोग मेरे यार हो, भाई आवेंगे आखिर। तो मेरे भाई
यानी परम धाम से आने वाले ब्रह्मात्माओं के लिए भविष्यवाणी थी। तो वो समय हो गया है, इसलिए परब्रह्म परमात्मा ही महामति प्राण जी के हृदय में विराजमान होकर ये ज्ञान को धरती में उन जिज्ञासु आत्माओं को परोस रहे हैं, जो इस माया के फंद बंद से जो निकलना चाहते हैं, उनके लिए खजाना दे रहे हैं, लक्ष्य दे रहे हैं, खुले द्वार सब अरसों के। तारतम की यही रुअल्लाह इल्म, रुअल्लाह अर्थात अल्लाह का रूहा, जो 1000 साल पहले जिनके लिए कहा था, तो वही स्वरूप अल्लाह राजी महाराज अक्षरातीत के रूहा स्वरूप श्री श्यामा जी महारानी सदगुरु का अवतरण से एक इल्म, एक ज्ञान आया, जिस ज्ञान का नाम है तारतम ज्ञान। उससे संपूर्ण अर्श खुल गया है कि कौन सा झूठा धाम है, प्रतिबिंब धाम है, और कौन सा साक्षात धाम है। बिंब और प्रतिबिंब का, बिंब और प्रतिबिंब का, दूध का दूध, पानी का पानी, क्या क्षर है, क्या अक्षर है, क्या नाश्रुत है, क्या मलकुत है, और क्या जबरुत है, क्या लाउत है, क्या होत है, क्या ला है, क्या इल्ला है, और क्या इलिल्ला है। ये सभी धामों का विवेचन करके रू अल्लाह के इल्म तारतम ज्ञान ने दिया है। यही लुदनी खुदाई, यही है ब्रह्म ज्ञान। एक कौल हक हुक्म, ये ऐसे ही नहीं आया है। परब्रह्म परमात्मा अरसा जिम अक्षरातीत सिराजी महाराज ने मोहम्मद के मुखार बिंद से 1000 साल पहले ही कौल किया था, वादा किया था। कौल मतलब वचन, वचन दिया था हक ने। तो वही हुक्म, परमात्मा के हुक्म से ये दोनों स्वरूप रुअल्लाह इमाम मेहदी, बुद्ध कल के अवतार, श्यामा जी स्वरूप राजी महाराज स्वयं, सुंदरबाई स्वरूप, इंद्रावती स्वरूप, इस खेल में आकर के हक का हुक्म का काम कर रहे हैं। ये कलाम आए हक्कश, कलाम का अर्थ होता है वचन, आए हक्कश, परमात्मा से, परमात्मा के हुक्म से ये कलाम, ये वचन आया है। ये नुक्ता कहा जे, जिसको एक नुक्ता, छोटा सा बूंद, ऐसा संकेत है। नुक्ता इल्म जिसको कहते हैं, ये हक के हुक्म से आया है। तो तारतम वाणी के ऊपर, चाहे सनंद ग्रंथ का सार हो, चाहे खुलासा हो, चाहे मार्फत हो, चाहे क्यामत हो, उस परमात्मा ने 14 पैगंबर द्वारा, मोहम्मद द्वारा जो धरती में सांकेतिक ज्ञान जो दिए थे, उसी ज्ञान को और खुलस्त मोहम्मद की भविष्यवाणी के आधार पर ये कलाम आया है। इसीलिए कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, ये सुख मोमिन ले वहीं हक रसना का भेद, ऐसा प्राण ने अन्यत्र कहा है। कितने सज्जन कहते हैं कि महामति प्राण जी की वाणी को ऊपर ऊपर सुपरफिशियल देखने से, जब यहाँ ऐसे शब्द निकलते हैं, अरबिक पौराणिक शब्द जब आता है, तो बोलते हैं कि प्रणामी सिद्धांत में या प्रणामी धर्म जो है, जो ये मुस्लिम का एक ब्रांच है, ऐसा उन लोगों का अप्रोच रहता है, जो सरासर गलत है। वो क्या है कि धर्म का, अर्थात महामति प्राण जी का कंप्लीट फिलॉसफी न जानने से, और जो अफवाह संसार में आता है उसी को ही प्रमाणित मानने वालों का अधूरा ज्ञान का सोच है। वो प्राण जी महाप्रभु जो वाणी में ये कुलजम स्वरूप है, कुल मतलब टोटल, जम मतलब धरती के संपूर्ण ज्ञान का सार इकट्ठा हुआ ज्ञान, ये कुलजम स्वरूप है।
इसमें धरती के अभी तक, सृष्टि के शुरू से अभी तक जो भी ब्रह्म की बातें हैं उसका ब्रह्म निरूपण का ग्रंथ है। इसीलिए शांत चित्त से, बहुत ही सेवा और भाव से अंतस्करण को साफ करके निर्मल चैतन्य स्वरूप में इस ग्रंथ को अवलोकन करना होता है। अपने जो पूर्वाग्रह से, पुराने चश्मा से ये ज्ञान को नहीं देखा जा सकता और अपना जो अंतस्करण का पुराना मैला ले जा करके उसके ऊपर थोप नहीं सकते। ये वाणी स्वतंत्र ब्रह्म वाणी है। ये निर्मल, अति निर्मल परब्रह्म परमात्मा का साक्षात संदेश है। इसीलिए इसको पाठ करना, इसको छूना, इसको स्पर्श करना, ये सब जो है पवित्रता से ही संभव है। शुद्ध भाव चित्त से, ब्रह्म चिंतन से, संपूर्ण धर्मशास्त्रों द्वारा साधना का अभ्यास पराकाष्ठ होकर के जब निर्मल आत्मा बन जाता है तभी इस ग्रंथ का स्पर्श करने का अधिकार है। उससे पहला ये कुछ नहीं फायदा करने वाला है। इसलिए तो पहले से धर्मशास्त्र आया कि तैयार हो जाओ, क्योंकि तारतम द्वारा अक्षरातीत का चिंतन करना होता है। इसलिए शुद्ध चैतन्य बनने के लिए 1.25 लाख पैगंबर ने मेहनत किया, 28 ऋषि महर्षियों ने मेहनत किया। उसके बाद ही वाणी का अवतरण हो रहा है और परब्रह्म परमात्मा ने सोचा कि अब इनने बहुत ही मेहनत किया, इन जीवों ने, अब इनको विष्ट का आनंद, मोक्ष का आनंद और ब्रह्मात्माओं को अपना जो घर का शोभा, अब ये जो है सृष्टि को समराइज करना है, सृष्टि को वाइंड अप करना है। अब जीव को अब दोबारा सृष्टि फैलाने के और सृष्टि में जन्म मरण में जाने का अब अवसर नहीं है। अब इनको मेहर करना पड़ेगा, इनके ऊपर कृपा दृष्टि रखनी चाहिए। उस हिसाब से परब्रह्म परमात्मा के नजर से ये कृपा की दृष्टि से अवतरण वाणी है। ये शुद्ध चैतन्य भाव से इसको देखा जाएगा तो इसका कुछ आत्मकल्याण होगा। डॉक्टर भी एक दवाई देता है और दवाई खाने से भी ज़्यादा वो परहेज में ज़्यादा जोर देते हैं। तुमको ये दवाई तो लेना है, इस काम तो करेगा, लेकिन तुम्हारी जो परहेज जो है उसमें ध्यान देना। ऐसे ये वाणी अक्षरातीत का दर्शन करवाएगा, लेकिन तुम्हारा पूर्वाग्रह जो है, पुराना जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, उसको धीरे धीरे परहेज में रखो, उसको ले आके मिक्स मत करो। इसको अपना ही घराना है, ये ब्रह्म घराना से है। इसलिए कहा ये कलाम आए हक से। ये जो वाणी हक का कलाम है, परमात्मा का संदेश। इसको, ये वाणी को इतना जो भाग, इतना चरण 6 नंबर चौपाई का इतना चरण समझने के लिए पूर्व तैयारी से है। कैसे? वेदों के ऊपर इतना आस्था है कि वो वेद अपौरुषीय ग्रंथ है, बस ये जीव का उसी श्रद्धा से यहाँ पहुंच जाएगा। कतेब में, कुरान में या 1.25 लाख पैगंबरों में खुदा का संदेश माना गया है और अंत में कुरान को ये खुदा का डायरेक्ट संदेश है, ऐसा उनका भाव है। वो खुदा का डायरेक्ट संदेश में उन्होंने जो एक होली कुरान करके पवित्र माना हुआ है, वो जीव के लिए तैयारी है। अब अगर उसको पवित्र मान रहे हो तो मोहम्मद को भी पवित्र मानोगे, उनका संदेश को सच्चा मानोगे। तो उनका जो उपदेश, उनकी जो खुदा का दर्शन के बाद उन्होंने उपदेश शुरू किया, तो उस दर्शन में भविष्यवाणी लिखा हो कि नहीं लिखा है? उसमें 1000 साल का उन्होंने मार्फत खुदा के खोलने की बात कही है। बस उस चीज को महामती प्राण जी ने कहा, अब इसके आगे तुम्हारा 1000 साल का नमाज का फल जो है इमाम मेहदी का पहचान करने का पात्रता है। प्राण जी ने वहां से शुरू की है। इसलिए वो वेद कतेब में एक प्रकार का परमात्मा का ग्रंथ है। ये जीव में जब पवित्रता यहाँ तक आएगा तो उसको परब्रह्म परमात्मा का अब कंप्लीट नॉलेज, परब्रह्म परमात्मा का धाम, स्वरूप, लीला वहां पर खड़ा करने के लिए एक कलाम आया है, तारतम वाणी आए हक से। उसी पहला का जो विश्वास का पात्र है ना, उसमें से ये तारतम वाणी जोड़ना पड़ेगा। जिनको वेदों में ही आस्था नहीं है,
जिनको संत वाणी में आस्था नहीं है, जिनको कबीर की वाणी में आस्था नहीं, जिनको भागवत की वाणी में आस्था नहीं, किनको कुरान में आस्था नहीं, तो वो खाक समझेगा इसको। ये तो उन वाणियों से पवित्र निर्मल आत्मा तीन सृष्टि करके जो बताया है, उसमें से अपने अपने अंकुर को पहचानने के जब तैयार हो जाएंगे तो ये वाणी जो है सबका अपना अपना घर बता देंगे कि तुम्हारा उत्पत्ति स्थान यहाँ से है, तुम यहाँ से आए हो, अब तुमको आगे प्रमोट होना पड़ेगा, अब तुमको ये फल मिलने वाला है। ये इस प्रकार से परमात्मा का प्रोग्राम चल रहा है। ये जाने विचारे मोमिन। इस वाणी को कौन समझेगा? वो जो सेलेक्टेड सोल्स, जो दिव्य आत्मा है, जो ब्रह्मधाम से आए हैं, वो इस चीज को विचार करेंगे, जाने, वो समझेंगे। जिन वास्ते हुआ ए, जिसके लिए ए खेल सृष्टि, ये जो बना हुआ है, 5 तत्व का संसार, भवसागर, 14 लोक, अष्टावरण, देवी देवता, ये जो स्टेज जो बना हुआ है, यहाँ का संचालक त्रिदेव, यहाँ का डायरेक्टर नारायण, ये मलकुत, ये नाशुत, यह जो ला क्षर, ये जो स्टेज जो बना हुआ है, किसके लिए बना हुआ है? इसका कोई तो कारण होगा। तो ये बना हुआ है वो ब्रह्मात्माओं के वास्ते, उन मोमिनों के वास्ते, उस ब्रह्मविद ब्रह्मात्माओं के वास्ते बना हुआ है। वो दृष्टा है। वो सारा जो संसार का इस सृष्टि रचना, ये दृश्य है जिनके लिए बना हुआ है। अब समय आ गया है, उसको एक ब्रिज कोर्स आ गया है, हद और बेहद जोड़ने का तारतम्य ज्ञान आ गया है। अब ये तारतम्य के चश्मा से देखो तो विचार, तुम्हारा नया विचार उदय होगा। इसलिए वो मोमिन ही इस तारतम्य वाणी को विचार करेंगे। जिन्हें वास्ते हुआ है, जिनके लिए खेल रचा हुआ, जा कारण खेल रची, सृष्टि भी ता कारण, खेल विषय देख से अर्थ विलेसी इन। इसलिए ये तारतम्य ज्ञान का जो पात्र है, वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के धाम के ब्रह्म आत्मा है, जिनको कुरान में खास करके कहा है, जिनको मोमिन करके कहा है, जिसको पुराणों में ब्रह्म सृष्टि करके कहा है, जिसको अतिम फकीर करके कहा है। तो वो ब्रह्मात्माओं को समझाने, घर याद दिलाने वास्ते वाणी अवतरण हुई है। अब जो है पानी तो धान में ही डाला था, लेकिन अन्य झाड़ भी आते हैं उसको फायदा से। गीता तो अर्जुन को ही सुनाए थे, लेकिन सब धरती में काम आया सबको। भागवत तो परीक्षित को सामने में रख करके 7 दिन में मरने वाला करके उसको टारगेट करके सुनाए थे, और बगल में 28 ऋषि महर्षि सुने, और वो ज्ञान धरती में व्यापक हुआ है। ये सब उदाहरण है। इसी तरह से वाणी असलियत खास जो ब्रह्मात्माएं हैं, उनके लिए ये वाणी है, जिनको 1000 साल पहले ही मोहम्मद ने बहुत से बोला था कि वो भाई आएंगे और उनके लिए मार्फत लेके आएंगे। इस तरह से जो प्रत्यक्ष प्रमाण कुरान बोल रहा है, प्राण जी उस क्रीम प्रमाण को बाहर निकाले हैं, उसके ऊपर किसी का नजारा नहीं गया है, वो चीज जाहिर कर रहे हैं। और वहां तक पहुंचने के लिए कुरान लाखों वर्ष पढ़ो तो भी वो पकड़ में आने वाला नहीं, क्योंकि वो पकड़ाने वाले बुद्धि ही धरती में 1000 साल बाद आने की बात मोहम्मद ने कही है। और जो अक्षरातीत की बातें जो वेदों में है, वो पहले से ज्ञान आया। पहले दही जमाए के पीछे दुए गाय, बछिया उनके पेट में, माखन हाट बिकाए। वो समझाने के ज्ञान तो आए। इसीलिए एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्न, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत प्रकटे पूरे न। बुद्धि ही नहीं आई थी परब्रह्म परमात्मा, वो बुद्धि के साथ अब ज्ञान भी भेज दिया है। उसी बुद्धि और ज्ञान मिलकर के स्वप्निक बुद्धि द्वारा दिया गया जो धर्मशास्त्र है, जो कतेब का ग्रंथ है, उसका असलियत जो मार्फती जो है उसको खोल रहे हैं, और उसी से जीव का कल्याण है। इसलिए उसके लिए मेहनत करनी है।
जिन वास्ते हुआ है, किया बेबरा इन वास्ते। चौपाई नंबर 7। किया बेबरा, बेबरा मतलब निरूपण, स्पष्टीकरण, खुलासा, बेबरा किया इन वास्ते, इन ब्रह्मात्माओं के वास्ते ये एक खजाना दिया हुआ है कि पहला तुम कहां से आए थे, कैसे धाम से आए थे, पहला तुम जानो। उतरे अरस से रूहें फिरस्ते, ये जो कुरान का बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावली है। उतरे रूहें, अरस से रूहें जो ब्रह्मात्माएं हैं, फिरस्ते जो ईश्वरीय आत्माएं हैं, इस धरती में आए हैं, जिनके लिए सृष्टि रचना हुई है। अब सृष्टि के अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, विकार बोल के जो पवित्र होने की बात है, वो है करना जरूरी है ब्रह्मात्मा को, क्योंकि ये भी जलचर मिल जलचर हुए हैं। लेकिन खाली तैयारी की बातें शास्त्रों में है प्राण जीने का। उस तैयारी के पश्चात अब आपको ब्रह्मानंद का उस रस को पीना है। वो प्रेम रस, जो इश्क संवाद का रस जो है, वो अब आपको पीने का समय हो गया है। इसलिए अब तैयार हो जाइए, ब्रह्मात्मा आपको पिला रहे हैं करके। मोमिना मुत की ए सुन के रहे न सके जुदे। वो मोमिन रूहें और वो मुत की फिरस्ते ईश्वरीय आत्मा, अलग अलग शब्दावली से उन ब्रह्मात्माओं को यहाँ पर धरती में जो शब्द अवतरण हुआ है, तो कहाँ 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 वो शब्द प्रयोग किया है, शब्द रखा हुआ है, ताकि वो ब्रह्मात्मा ही पहचाने कि वो शब्द कहाँ के लिए इस्तेमाल करना है। यही तो खिचड़ी हुई है धरती में। यहीं पर अद्वैत की बात करते, फिर यहीं द्वैत बोलते हैं, यहीं माया बोलते हैं, यहीं से माया से अलग होने की बात करते हैं। उसका निरूपण, उसी का बेबरा तारतम्यवाणी खुलासा ग्रंथ से स्पष्ट किया जा रहा है। मोमिन मुद की ये परमधाम की बातें सुन के, ये महाकारण के बातें सुन के, ब्रह्मा का स्वरूप जो मोहम्मद ने जुल्फिकार बोला था, उतना ही नहीं है, उस अरस अजीम का विस्तार तो बहुत है। उस सुनने के बाद ये मोमिन जो कुरान में जो ब्रह्मात्मा के लिए संकेत किया है, वो इस वाणी से अलग नहीं रह सकते, रहे न सके जुदे। वो वाणी से, प्राणनाथ जी के चरण से, प्राणनाथ जी के चिंतन से, उस परमधाम से वो अलग रह ही नहीं सकते हैं। उनका ऐसा संकेत है, उनका ऐसा लक्षण है करके स्पष्टीकरण दे रहे हैं। चौपाई नंबर 8 में कहा, जाहिर हुआ फुरमान से, कुरान से अच्छी तरह से देखने से ये जाहिर है, प्रत्यक्ष है, स्पष्ट है, प्रकट किया है। क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह स्पष्ट है। और रूहों के ऊपर फरामोशी की बात की है, और इश्क संवाद की बात है। अलस्तो बे रब्बकुम, क्या तुम इस संसार में जा रहे हो, मैं तुम्हारा ईश्वर नहीं हूं? ऐसे ऐसे उस ब्रह्मात्माओं के जो संवाद की बात जो सदगुरु ने तारतम द्वारा खोल के बताए, और उसी आवाज में ये आत्माएं जग उठी है, तो वो चीज स्पष्ट कुरान में लिखा हुआ है। जाहिर हुआ फुरमान से, कुरान में बात लिखी है, वो सब हकीकत के मजल में आता है। लेकिन खुदा का यही आदेश है कि तुम मोहम्मद शरीयत पकड़ाना, मार्फत मैं आके बताऊंगा, और हकीकत लिख के छोड़ देना। हकीकत लिख के छोड़ देना, वो जब ब्रह्मात्मा जब आएंगे तुम्हारा भाई, तो वो आकर के ही उसको खोल के बताएंगे। इसलिए तुम बस साक्षी लेके जाओ। इस आदेश के अनुसार परब्रह्म परमात्मा के अल्लादीनी शक्ति ब्रह्मात्माएं जब खेल में आई, तो उन्होंने पाया कि अरे ये तो हमारी घर की बात स्पष्ट लिखी हुई है, जाहिर हुआ फुरमान से, क्यों आरफ करे ना शहुर। ये कुरान में स्पष्ट लिखा हुआ है। लेकिन ये आरफ, ज्ञानी विद्वान, कुरान के विद्वान लोग
क्यों करे ना शहुर, क्यों मनन नहीं करते हैं, क्यों शहुर नहीं करते हैं ये करके प्राणनाथ जी उन विद्वानों के ऊपर प्रश्न फेंक रहे हैं। जो बात वही है, आप शहुर क्यों नहीं करते हो, चिंतन क्यों नहीं करते हो? वहां शब्द दिया हुआ है तो उसको मिलान करके क्यों नहीं देखते हो? अच्छा, तुम्हारे अक्ल तो नहीं पहुंचे, ठीक है, लेकिन मैं तो बोल रहा हूं, इस एंगल से भी देखो। तुम्हारी बुद्धि में माया ने कैसे पर्दा डाल दी है पता नहीं, वही कुरान पढ़ते हो और वहीं पर शैतान की बात आती है और वहां पर कुछ दुष्ट की बात आती हो, तो तुम्हारा जो नजरा जो है सीधा अन्य मजहबों के ऊपर तुम्हारा नजारा हो जाता है। कुरान का अथवा खुदा का संदेश दूसरों को देखने के लिए नहीं बताया है। कबीर जी की कहानी में एक प्रसंग आता है। वो अपने ही हिंदुस्तान में थे, तो अफगानिस्तान में किसी एक पहुंचे हुए कोई कुरान के ज्ञाता विद्वान अवतारी कोई हुए, तो उनको आकाशवाणी हुई कि तुम हिंदुस्तान जाओ और वहां कबीर से मिलो। तो 2-3 बार ऐसा संकेत होने से वो हिंदुस्तान आया और ढूंढते ढूंढते कबीर का नाम उच्चारण करते हुए उस झोपड़ी में दिखाया किसी ने। तो झोपड़ी में गया, तो जाने के लिए जाया तो इर्द गिर्द इतने सूअर दिखाई दिया कि वो कुटिया तक पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि उनके लिए सूअर बहुत ही अपवित्र जानवर है मुसलमानों के लिए। तो वो लौट गया, या कबीर ऐसे सूअर के बीच में नहीं रह सकता। तो जैसे ही वापस जा रहा था तो कुटिया से एक आवाज आई, अरे फलाने, उनका नाम भी मुझे भूल गया, इतना दूर से आए और मुझे मिले भी ना जा रहे हो? अरे आप कौन हो? मैं कबीर हूं। आप उनके लिए आए थे ना? हाँ, तो फिर ऐसे ही लौट के जा रहे हो? तो उसने चिल्ला के बोला, तो तुम्हारे कुटिया के पास ये सारा सूअर क्यों रखे? मैं कैसे आ सकता हूं तुम्हारे पास? तो कबीर ने बोला, यही तो खासियत है, तुम जो है शैतानीपन, सूअरपना अपने अंदर रख करके दूसरों के थोपते हो, और हमने अंदर का सूअर बाहर निकाल दिया है। हम पवित्र हैं, हम कबीर हैं। बहुत बड़ा संदेश कबीर के जीवन में एक क्रांतिकारी संत के नाम में उनको लिया जाता है। उन्होंने भी हिंदुओं के ऊपर भी प्रहार किया है कि तुम कर्मकांड के ऊपर कितना लटकते हो। क्या वेदों का ज्ञान इतने में सीमित है? आगे ब्रह्म प्रकाश की बात नहीं है? महामती प्राणनाथ जी कहते हैं ये सारी जो है एक तैयारी है कर्मकांड, लेकिन उसमें उसी को, उस शरीयत को ही ब्रह्म मार्ग समझ करके तुम अटक गए हो। प्राणनाथ जी का वही संदेश है। और आगे है, प्राणनाथ जी ने कहा, कबीर जी जो है पंचवासना में है, बेहद भूमि से आए है, ऐसे उनके संदेश में बहुत ब्रह्म के नजदीक से बात, नजदीक से संकेत है। जाहिर हुआ फुरमान से, ये मैंने कुरान जैसे देखा तो मुझे पाया, मुझे हृदय में जाहिर हो गई ये बात कि वहां पर रूहें की बात है, फिरिश्ते की बात है और दुनिया की बात है। 3 सृष्टि लिखी हुई है। क्यों आरफ करे ना शहुर? इसो कॉल्ड विद्वान, कुरान के ज्ञाता, इसके ऊपर क्यों नहीं चर्चा करते? वेदों में ब्रह्म सृष्टि, जीव सृष्टि करके अलग अलग इनका आने का उद्गम स्थान बताया है। ये वेदों के विद्वान लोग इसमें ऊपर क्यों शहुर नहीं करते हैं?
रूहें, फिरिश्ते और दुनिया, ये लिखिया तीनों का मजकूर। ये तीनों की बातें, मजकूर का अर्थ है बातें, ये तीनों सृष्टि के ऊपर चर्चा है। जैसे वेदों में है ऐसे कतेब में है। इसी के लिए 6 अक्षर उत्तम पुरुष की बात गीता में है, वही समझाने के लिए है, वही इसका गीता का मार्फत है, वही गीता का विज्ञान का ज्ञान है। कुरान में उसी को ला इल्ला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह करके मुनारे में बैठ के चिल्ला रहे हैं, लेकिन सहूर क्यों नहीं करते? ये लिखिया तीनों का मजकूर, यही स्पष्टीकरण, यही खुलासा कर रहे हैं कि देखो दो पलड़े, देखो दो पलड़े, दोनों पल्ला देखो, दोनों एक सिक्का का दोनों तरफ देखो। तुम एक ज्ञान में खड़े हो जाओ ताकि दोनों तरफ देखने का तुम्हारा अक्ल ज्ञान का उदय हो जाए, वही तारतम ज्ञान है। देखो एक दूनी और अरश अरवाएं, तो स्पष्ट लिखा हुआ है। एक दूनी जीव सृष्टि स्वप्निक जो उत्पन्न हुआ चेतन है, स्वप्निक चेतन है। दूसरा अरश अरवाएं हैं, परमधाम से आत्माओं की बात है। एक ब्रह्मात्मा की बात है जो ब्रह्म के परिवार है, जिनके लिए खेल बनाया हुआ है। अब ये कुरान में पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है। उसको जानने के बाद अब ब्रह्म निरूपण की शौर होता है। अब वो अपना घर ढूंढने की बात आती है। अब वो निरूपण तो किए नहीं है, बस आपस में झगड़ा कर रहे हो। आपने मैं बड़ा तू बड़ा, ये कहां से झगड़ा है? जबकि तुम्हारे ही गुरु ने ब्रह्म का स्वरूप बताया है, वो तो निराकार बोलते हो और बोलते हो हम गुरु भक्ति हैं। हम ऋषियों का संतान बोलते हो और ऋषि ने अक्षरातीत की बात की और तुम उसके ऊपर चिंतन करते नहीं हो, तो तुम कैसे ऋषि परंपरा के हो गए? इसीलिए तारतम द्वारा परब्रह्म परमात्मा के माध्यम से अक्षर द्वारा खेल कैसा बना, उस खेल के कंसेप्ट को पहले जानो, अपना परिचय हो जाएगा। अगर अपने को जीव सृष्टि का दर्शन मिला तो समझ लेना ब्रह्म सृष्टि का संगत करना, तब तुम्हारा सत्संग शुरू हो जाता है। तब तक सत्संग की बात ही नहीं। तुम सत्संग के नाम पर तुम सत्संग कर रहे हो, असंग सत्संग करते हो, सत्य बात कर, असत्य की ही चर्चा कर रहे हो। तुम जाग करके देखो, तारतम की दृष्टि से देखो, ये परमात्मा का ही संदेश है, जिन्होंने वेद, जिन्होंने कतेब दिया है। इसमें प्राणजी प्रसाह बोलते हैं, ये मैं मेराज के मुख से निकला ऐसा मत समझो। जैसे तुम ऋषियों के अंदर ब्रह्म तत्व निकलने के बाद सोचते हो ना, ऋषि का वजूद नहीं देखते हो ना, हो और पुरुष से बोलते हो ना, ऐसे ज्ञान भी वही परब्रह्म परमात्मा का संदेश। जैसे तुम मोहम्मद के मुख के अंदर से खुदा का प्रकटीकरण बोलते हो ना, ऐसे ही उसी मोहम्मद के भविष्यवाणी में इमाम मेहदी के मुख से निकला हुआ है। ये कोई हिंदू संत ये चोटी ये कुछ बोल के ऐसा बाहर से धब्बा मत लगाओ। उस नजर को साफ करो पहले और सीधा सीधा तुम कुरान को पढ़ो और कुरान का भविष्यवाणी को देखो और इस वाणी से मिलान करो। हम इसमें नहीं है, देने वाले ने दिया है, तुम्हारे वास्ते दिया है। समझना हो तो समझो, इसी में तुम्हारा भलाई है। इसमें लड़ने उछड़ने की काम मत करो। ये सिर्फ तारतम वाणी है, तारतम ज्ञान है, परमात्मा का संदेश है। देखो दो पलड़े, एक दूनी है और अरश अरवाएं हैं, और क्लियर लिखा हुआ है कुरान में, रूहें फिरिश्ते पूजे बक का सूरत लिखा हुआ है। रूहें जो परमधाम से ब्रह्मात्माएं हैं, फिरिश्ते जो अरश अजीम से कुटस्थ अक्षर धाम से जो आए, फिरिश्ते जो अरश से आया है, अरश अजीम से आए रूहें, अरश से आए हैं फिरिश्ते, और मलकुत से आए हैं जीव।
आम खलक जिसको कहा जाता है। तीनों का अपना अपना जुदे जुदे मुकाम बताया है। इस चीज को शांत चित्त से अपने ध्यान की वृत्ति से क्यों नहीं देखते हो? लिखा है रूहें जो अक्षरातीत से आए हैं, फिरश्ते जो अक्षरधाम से आए हैं, वो पूजे बक्का सूरत, अखंड स्वरूप। सूरत का अर्थ है स्वरूप। वो अखंड ब्रह्म का स्वरूप जो मोहम्मद अमृत स्वरूप बोला हुआ है, अरस अजीम लिखा हुआ है, जुल्फिकार लिखा हुआ है, उसको पूजा करेंगे, उसको ध्यान करेंगे लिखा हुआ है। और लिखा दुनिया जो स्वप्निक सृष्टि जो दुनिया है वो खुदा हवाएं, वो हवाएं निराकार कोई खुदा मान करके पूजा करेंगे करके लिखा हुआ है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, प्राणनाथ जी कहते हैं परब्रह्म बोल रहे हैं कि पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, पहले अपने आप को पहचानो ना। बिना आप चिने कौन बोल सकता है कि ब्रह्म के विषय में? पहले अपने को पहचानो। पहचानने के लिए तारतम आया है। और लिखा दुनिया खुदा हवा है। दुनिया का हवा निराकार बोलेंगे उस ब्रह्म को। इस तरह दुनिया का उनका शब्दों से पहचान करो कि ये कौन है, कहां से आया है। इसलिए चिन्हो शब्द कोई चिन्हो साधु भाई, शब्द कोई चिन्हो लिखा हुआ है। मैं प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, मैं तुम्हें को नया सिलेबस नहीं दे रहा हूं। जैसे आपने देखा कीर्तन में, हे बल्लभ संप्रदाय वाले हो, आपके ग्रंथ में कृष्ण तत्व की बात की है। मैं उसी से आपको बोल रहा हूं कि श्री कृष्ण का त्रिधा भेद क्या है। बोल रहे हैं कुरान वाले को कि मैं तुमको वेद पढ़ो और वेद के लिए व्याकरण पढ़ो नहीं बोल रहा हूं। तुम्हारे ही धर्म ग्रंथ में खुदा ने हमारी बात कही है, वो बात बोल रहा हूं। वहां है रूहें हैं, फिरस्ते हैं। ये जो गिरो अरस अजीम की लिखा हुआ है कि जो अरस अजीम, अरस धाम, अजीम सर्वोत्तम, जिसको वेदों में परम धाम करके कहा है, उसी को तुम्हारे ग्रंथ में अरस अजीम लिखा हुआ है। और वहां एक गिरो जमात है। और कहा तीना पे हकीकत मार्फत लिखा हुआ है। वो जो अरस अजीम से जो जमात आते हैं ना, उनके पास है हकीकत और मार्फत, उनके पास है करके बोला है। ज्ञान और विज्ञान के विषय उनमें है करके लिखा हुआ है। और हकीकत मार्फत कुरान में है करके जाके देखो। कुरान में स्वयं मोहम्मद ने कहा है, मैंने हकीकत का मजल रखा हूं, मार्फत खुदा करके 1000 साल बताएंगे बोला है। तो तुम्हारे ग्रंथ में मार्फत है ही नहीं। तुम कैसे दावा कर सकते हो कि हम मार्फत वाले हैं? मार्फत तो 1000 साल बाद आने के हैं। वो मार्फत तारतंबानी में खिलवत परिक्रम सागर सेनगार द्वारा परम धाम का अरस अजीम का वर्णन वो मार्फत है, जिसको खुदा ने मैं स्वयं आके कहूंगा बोला था। वो तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे। और दूसरी कड़ी ये भी है कुरान, 1000 साल बाद तो आएंगे। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ आएंगे, बोले तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे। खिलके मतलब जाति। तुम्हारे इस जो जिस जाति में तुम हो ना, उसमें नहीं आएंगे। तो फिर कहाँ आएंगे? तो मोहम्मद संकेत करते थे, वो हर रोज सुबह उठ करके वो पूर्व दिशा को देखते थे। तो ये संकेत था कि वो पूर्व की ओर आएंगे। मुख से बोले नहीं। विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जब पूछा कि आप किसको ध्यान करते हो, तो वो बोले नहीं, करके दिखाए। कितनी बात ऐसी होती है जो करके दिखाया जाता है। मोहम्मद ने करके दिखाया, संकेत से बताया। वो सांकेतिक भाषा कौन समझेगा? कोई ब्रह्मशिष्ट समझेंगे? तो प्राणनाथ जी ने वो भाषा समझ गए। इसलिए ये प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे लिए आया। वो खुला दिल से चैलेंज कर रहे हैं। ये जो गिरो अरस अजीम की तीना पे हकीकत मार्फत है। इस तरह से कुरान के सार लक्षण में बड़ी बड़ाई रूहाना की। गीता में जैसे
उस ब्रह्मज्ञानी का महिमा गाया है। भागवत में गोपियों की महिमा गाई गई है। इसी तरह से कुरान में मोमिन शब्द का बहुत महिमा गाई है, बड़ी बड़ाई रूहाना की किया है। बिच लाहुत बका वाहिदत, और उनका एड्रेस दिया है, ये तो लाहुत में रहते हैं और लाहुत से खेल में आ रहे हैं। तो उनको पूछा गया लाहुत से आने का हम कहाँ से आए? तो बोला आने वालों तो नासुत से भी आए हैं, मलकुत से भी आए हैं, लेकिन लाहुत से आने वाले जो है वो अभी नहीं आए। उनके लिए मैंने ये संदेश लेके आया हूं। तो बीच लाहुत बक का वाहिद, लाहुत शब्द है और वेदों में अक्षरात पराता परा करके उसे लाहुत की बात कही है। बक का अखंड बात बताई है और वाहिदत की बात की। वाहिदत मतलब एक दिली। आकार तो भले पशु था पन पशु मन जियो तेज। अंदर में जो आत्मा का तेज जो है उसको दर्शन करो, सबका वाहिदत है। वो परम धाम से वाहिदत में रहने वाले, वो एक दिली में रहने वाले ब्रह्मात्मा है। ये परमात्मा की आज्ञा से तितर बितर खेल में आए हैं। तो उनको मुझे बटोरना है और उनको संदेश देना है। उनको संदेश देते वक्त ये आदेश उनके लिए है और उसके संसर्ग से ये ज्ञान कोई उपदेश के रूप में ले, अच्छी बात है, ईश्वरीय उपदेश के रूप में लेंगे और जीव के लिए संदेश बन जाएगा। बस इसमें आदेश उपदेश संदेश दर्जा का ज्ञान है, उसको भी हम प्रेम से समझा रहे हैं, बता रहे हैं। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं तो मैं जो परम धाम की बातें उन ब्रह्मात्माओं के लिए जो भविष्य वक्ताओं ने कहा है उसे उनके लिए आदेश है। यू हैव टू डू, आपको करना ही होगा। हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार त्याग वहां है तेरा करार। तुम्हारा वहां पर लक्ष्य है। अब इसको देख करके ब्रह्मात्माओं के संगत से जो आएंगे, जो कदी जीवे संग कियो ताको मेलो न करो भंग, रंगी भेलू वासना वासना सत को अंग, यम यम जीव मधिष्ठाया। जो जो उस ब्रह्मात्मा का संगत करेंगे उनको चरम भिष्ट जरूर मिलेगा, उनका फल जरूर मिलेगा। इसलिए मोहम्मद ने पहले कहा एक नमाज का वो 1000 गुना फल देगा जो मेरे कहे प्रमाण चलोगे करके कहा था। अगर मेरे कहे प्रमाण न चलोगे, विश्वास नहीं करोगे तो तुमको इमाम मिलेंगे नहीं और एक नमाज का 1000 गुना फल के जगह में 1000 गुना दोजख मिलेगा, ये भी बताया। महामती ने अपने प्रचार क्षेत्र में उन्हीं काजियों को, शेख खिदर को, नूर मोहम्मद को, जान मोहम्मद को, शेख बदल को इन्हीं कुरान के बातूनी अर्थ से उन्होंने समझाया और उनके प्रिय शिष्य बन करके जो है कुरान के बात मोहम्मद तक, औरंगजेब बादशाह तक पहुंचाने में उन्होंने सहयोग दिया। तो आज बहुत सारा प्रश्न आता है वाणी के ऊपर, ये क्या जरूरत है इसको बताना वो करना, उसको 18 वाणी से निकाल दो। उस समय में जरूरत थी कह दिया, अब कोई जरूरत नहीं है, ऐसी बात आती है। प्राणनाथ जी को इस ग्रंथ से इसको भाव लेकर के हमें हमको बोलते जाओ मस्जिद में जाके कहो, वहां जाके कहो। हम कौन है कहने वाला? जिस दिन परमात्मा को कहना है, राज्य को कहना है, कह रहेंगे। हमें अपनी सुरक्षा है कि हम प्राणनाथ जी महाप्रभु को हम वेद कहते दोनों तरफ से उनको, क्यों प्राणनाथ नाम है, क्यों अक्षरातीत हैं, क्यों अरसाजीम के स्वरूप है, हमको उनसे मिलने का हमारा अपना स्वतंत्र धर्म कार्य है। हमें हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं दे रहा है, हमारे अपनी मस्ती है। हम उनको जानना चाहते हैं, उनको हम डूबना चाहते हैं, उनके हृदय में हम छलांग लगाना चाहते हैं, उनके सागर के लहरों में हम डूबना चाहते हैं। जिनको जाना है आ जाओ, प्राणनाथ थोड़ी ने मना कहा है, न प्राणनाथ जी ने बुलाया है और न तुमको मना किया है। उनका सूर्य का काम है उदय होना। अब उल्लू आंख बंद करे तो सूर्य का क्या दोष है? प्राणनाथ जी की वाणी अक्षरातीत उदय हो गया है। जिनको इस मस्ती में आना है आ जाओ।
ये जो गिरो अरश अजीम की तीन पे हकीकत मार्फत लिखा हुआ है। और वेदों में जो ज्ञान, कर्म, उपासना, ज्ञान और विज्ञान की बात कही है, उसी को कुरान में शरीयत, तरीकत, हकीकत मार्फत करके कहा है। कुरान में जिस उसी को शरीयत, कर्मकांड, पुण्य कमाओ, स्वर्ग की बात कही है, उपासना करो, वैकुंठ की बात कही है। ज्ञान को ले लो, उपनिषद का ज्ञान जैसे, लेकिन अक्षर का ज्ञान होना चाहिए था, लेकिन अक्षरातीत का तारतम्य ज्ञान न होने से ज्ञान का मजल में निराकार एंडिंग हो गया। प्राण जी ने कहा नहीं, ज्ञान के मजल में निराकार नहीं, ज्ञान के मजल में अक्षर है। और आगे अक्षर अक्षरातीत के दर्शन जाते हैं। अक्षर अक्षरातीत के विषय में जो संबंध है वो संबंध ज्ञान का विषय है, और उस संबंध जानते ही सत के अनेकों कलामा एक कला अक्षर ब्रह्म, इतना जानते ही अब विज्ञान दर्जा का ज्ञान तारतम्य ज्ञान द्वारा परम धाम का लक्ष्य हो जाता है। लिखा है वेदों में है ये शब्द, लेकिन उसको हार बना करके अंतरात्मा में पहनने का जो है, हार पहनने का ये बुद्धि नहीं थी, वो बुद्धि तारतम्य ज्ञान ने लाया, ज्ञान भी लाया, बुद्धि भी लाया, और आत्मा तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। बड़ी बड़ाई रूहाना की बिचल लाहुत बका वाहिदत के है। ग्यारह नंबर चौपाई में कहा, जिस तरह से वेदों में उन्मेष निमेष अभ्याम ब्रह्मांड प्रलयोदय, अक्षर ब्रह्म के आंख के पल में सृष्टि बनती मिटती है, और अक्षर ब्रह्म के मन अंतस्करण अव्यकृत में अनंत वै वेदाहा, ऐसा ज्ञान का भंडार है करके जो संकेत किया है तारतम्य वाणी द्वारा, अनंत वै वेदाहा दिखाई दिया कि अक्षर का जागृत में ऐसा वेदों का अनंत ज्ञान है। जैसे हमारे जागृत के मन में सृष्टि के विषय में बहुत ज्ञान है, उसमें थोड़ा सा सपना में जाता है और सपना में हम ज्ञानी बन जाते हैं, लेकिन जागृत के कंपैरिजन में सपना में कितना ज्ञान गया। इसी तरह अक्षर ज्ञान स्वरूप में सृष्टि थोड़ा सा उनका एक प्रदर्शनी है। तो धनी ने कहा उसी को, नयन के पाओ पल में इशारत कई कोटि ब्रह्मांड उपजत खपत। सतगुरु महाराज तारतम्य ज्ञान द्वारा अक्षरातीत और अक्षर ब्रह्म और उनका खेल का विश्लेषण करते थे, और प्राणजन ने वही चीज बताते हुए आए थे। जैसे दिल में कुरान खोल के देखा, अनुसार में जब आनंद उतरा, जब कुरान हदीसा देखा, तो वहां तो स्पष्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा है? नूर मकान से पैदा हुई ये जो गिरो फिरस्तन लिखा हुआ है। अरे यही तो खुलासा करना, यही तो स्पष्टीकरण देना है कि दोनों ग्रंथों के भाषा अलग हो सकता है और शैली अलग हो सकती है, लेकिन उसके मूर्धन्य जो लक्ष्य है वो एक ही है। इसलिए जिन कोई झगड़ आप में धनी शब्दों का एक सृष्टि क्रम भी एक ही दिखाई दे रहा है, शब्दावली में फर्क है, लेकिन तुम अगर शरीयत में ही जकड़ के रहोगे तो मार्फत नहीं मिलने वाला है। अगर तुम कर्मकांड में उलझोगे तो तुम्हें ज्ञान और विज्ञान का रहस्य नहीं मिल पाएगा जो सांकेतिक भाषा में लिखा हुआ है। उस मार्फती दर्जा का ज्ञान जो है, वो विज्ञान दर्जा का जो ज्ञान है वो तारतम्य ज्ञान में समावेश किया गया है। नूर मकान अक्षरधाम से पैदा हुई ये जो गिरो फिरस्तन, ये ईश्वरी सृष्टि नूर मकान अक्षरधाम से आया है, और अक्षरधाम का ही नूर मकान से ही ये जो आम खलक सृष्टि उत्पन्न हुई है, और उसी धाम से फिरस्तन आए हैं। इस तरह से आगे कहा है, कायम वतन से जो अखंड ब्रह्म धाम से अरस अजीम से उतरे सो पहुंचे न हकीकत बिना। नूर मकान से पैदा हुई ये जो गिरो फिरस्ताना कायम वतन से उतरे हैं सो पहुंचे न हकीकत बिना। ये चौपाई ये बेवरा सिपारे आम में, और ये जो पैदा बनी आदम की चौपाई नंबर 13 में है,
इस तरह से जीव और ईश्वरीय का आने का ठिकाना बता रहे हैं। तो चौपाई नंबर 11 में ही आप ये काम पूरा करें कि नूर मकान से पैदा हुई ये जो गिरो फिरस्तन ईश्वरी सृष्टि, उसी को कायम वतन से उतरे, दूसरे भाषा में अखंड धाम से उतरे हैं, क्योंकि अक्षर भी अखंड है, अक्षरातीत भी अखंड है, लेकिन ला क्षर पुरुष वो अखंड नहीं है, जिसको नासुत मलकुत करके कहा है। कायम वतन से उतरे सो पहुंचे न हकीकत बिना, बोला कि वो सृष्टि का वास्तविक सृष्टि क्रम किस तरह से उत्पन्न हुआ है, इसलिए पहले खेल देखा है कि पीछे मूल वतन, ये पहला खेल का नजारा देखो। उसके बाद अक्षरधाम का जैसे ज्ञान शुरू हो जाएगा तो आप वो हकीकत से आप ईश्वरी सृष्टि अपने घर का दर्शन करना शुरू करेंगे। पहला ये खेल को जानो पहचानो, ये तारतम्य का विषय वस्तु है। इस विषय में बेवरा किया हुआ है, कुरान को हवाले दे रहे हैं, उसका इवेंट प्रमाण दे रहे हैं। ये बेवरा सिपारे आम सिपारा कुरान का एक अध्याय है, आम सिपारा, वहां पर लिखा हुआ है, और उसमें इन्ना इंजुलना अध्याय में है, इन्ना इंजुलना सूरत उस प्रकरण में है, इन्ना इंजुलना प्रकरण है आम सिपारे में, वहां पर लिखा हुआ है रूहें फिरस्ते दे सलामती लिखा हुआ है। वही रूहें परमधाम से ब्रह्मात्माएं और वो फिरस्ते जो अक्षरधाम से ऐश्वर्य आत्माएं दे सलामती, सलामती का अर्थ होता है संरक्षण, सलामती का अर्थ होता है मदद करेंगे, किसको, जीव सृष्टि को, क्या करने के लिए, अखंड होने के लिए, उसे विस्त में जाने के लिए ये मदद करेंगे लिखा हुआ है। करे हुकुम फजर बखत, कब करेंगे, फजर के समय में, करे हुकुम फजर बखत, कब मदद करेंगे वो, फजर के समय। फजर कब होगा, फरदा रोज क़यामत में, कल का दिन क़यामत करके लिखा हुआ है। तो फरदा कल का दिन मतलब कितना, एक दिन रब्बा का दुनिया का साल हजार लिखा हुआ है, रब्बा का एक दिन बराबर दुनिया का साल हजार होता है। इसका मतलब कल का दिन मतलब 1000 साल बाद, 1000 साल बाद मतलब 10वीं 11वीं 12वीं सदी मोहम्मद जाने का। तो प्राण जी वाणी कब उतर रही है, 11वीं सदी में उतर रही, तो भविष्य मिल ही रहा है। तो ये वाणी 11वीं सदी में उतरी हुई है, वो फरदा रोज क़यामत का एड्रेस मिल गया है। तो ये तारतम वाणी ही इलम लुदन ही ऐसा ज्ञान है जो रूहें फिरस्ते के मदद से जीव का कल्याण होने का समय आ गया है। वही क़यामत का दिन है, वही अखंड होने का दिन है। क़यामत का अर्थ होता है कायम होना, अखंड होना, दोनों एक ही साथ। क़यामत प्रलय होना, क़यामत अखंड होना, दोनों एक ही है। कैसे, मैं जब जगूं तो मेरा सपना क़यामत नाश हो जाएगा और मेरा जागृत कायम अखंड हो जाएगा। एक ही शब्द में दो चीज, दो अर्थ लगता है। ऐसा ज्ञान तारतम्य वाणी खुलासा कर रहा है। वही क़यामत का दिन है, वही अखंड होने का दिन है, वही जागने का दिन है। कब, 1000 साल बाद। उसके 1000 साल बाद क्या संकेत दे, एक दिन रब्बा का दुनिया का साल 1000 होता है। बहुत सारे कड़ी है जो ये तो खुलासा में इतना वो नहीं किया जाता है, क्योंकि सनंद ग्रंथ से ये हुआ है। और हमारे यूट्यूब चैनल में जो है सनंद ग्रंथ बहुत बारीकी से इसका डिक्शनरी वहाँ है, और ये तो व्याख्या है, इसलिए वो भी आप फॉलो करना होगा। सारी व्याख्या यहाँ नहीं हो पाएगा। ए बेबरा सिपारे आम में इन्ना इंजुलना सूरत है, रूहें फिरस्ते दे सलामती, करे हुकुम फजर, क्या फजर बखत, ये फजर का समय है। ए बेवरा सिपारे आम में इन्ना इंजुलना सूरत, रूहें फिरस्ते दे सलामती, करे हुकुमा फजर बखत, करे हुक्मा फजर बखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम।